मौजूद है अलीपुर इलाके के मुखमेलपुर में, जहाँ पर आपको बता दें कि एक तरफ खेती की ज़मीन है जहाँ पर कंक्रीट डालकर उसको नष्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो पास ही किसान है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं संकट खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि पूरा माजरा ये है कि आप देख सकते हैं, ये जो ज़मीन है खेती की ज़मीन है, यहाँ पर कुछ समय पहले खेती की जाती थी, हरी भरी जो खेती है वो यहाँ पर होती थी, लेकिन अब यहाँ पर प्रशासन की मिलीभगत के कारण यहाँ पर कंक्रीट डालकर इसको नष्ट किया जा रहा है। यहाँ पर अवैध कॉलोनी जो है वो बसाई जाएगी, क्योंकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो कॉलोनियाँ हैं वो काटी जाएगी। लेकिन ऐसे में जो खेत हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं जिसमें खेती की हुई है, जो इसमें गेहूँ की फसल है वो लगी हुई है, लेकिन 70 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया जो किसान है वो इस खेत में खेती करता है। लेकिन अब प्रशासन का ये मानना है कि जो उसकी खेती की जो ज़मीन है वो दूसरे जो भराव किया जा रहा उसकी ज़मीन है, लेकिन जो उसकी जो ज़मीन है वो इस रोड पर बताई जा रही है। ऐसे में स्थानीय जो किसान है उसका ये कहना है कि 70 सालों से भी ज़्यादा समय से हो गया उनको इस खेत में खेती करते हुए, लेकिन अब प्रशासन का ये मानना है कि उसकी जो ज़मीन है वो इस रोड की तरफ है, जो बाकी की ज़मीन है वो जो भूमाफिया उनके अधीन दे दी है। कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब फॉरेस्ट विभाग द्वारा ये जो दीवार है, इस दीवार के बारे में भी आपको जिक्र करना चाहेंगे कि स्थानीय जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि लगभग 30 साल हो गए हैं कि इस दीवार को बने, जो कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा इस दीवार को बनाया गया था। लेकिन अब इस दीवार पर जो है, इस दीवार के आगे की तरफ जो किसान है उसकी ज़मीन बताई जा रही है, लेकिन जो रोड की जगह है वो भी काफ़ी कम है। तो ऐसे में संकट ये खड़ा होता है कि किसान जो है यदि इस दीवार को तोड़कर आगे की तरफ अपना हिस्सा लेता है और अपनी खेती करता है, तो ऐसे में स्थानीय जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठाएंगे, क्योंकि उनका भी यही साफ तौर पर कहना है कि जब 70 सालों में आज तक तुमने अपना खेत आगे नहीं बढ़ाया, तो अब जो रोड की जगह है उसको क्यों लिया जा रहा है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार साफ तौर पर यही कहा जा सकता है, क्योंकि प्रशासन एक तरफ छुट्टी के दिन, कल 26 जनवरी के दिन आता है, उस तरह की जो बात है वो कह के चला जाता है और इस तरह खेती की ज़मीन पर भराव किया जाता है, लेकिन उसके अधीन कुछ नहीं बोलता प्रशासन। तो इस तरह जो बड़े बड़े डंपर है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मिट्टी के भरकर डाले जा रहे हैं और खेती की ज़मीन को में भराव किया जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर जो किसान है उससे भी बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। दिल्ली से AY मीडिया के लिए दूसरी की रिपोर्ट। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक टोकस है। सर क्या कुछ परेशानियाँ हैं? ये हमारे जो है खेत हैं जिंदपुर गांव में पड़ते हैं, और कल 26 जनवरी को निशानदेही करके गए हैं, और ये यहाँ पे खुट्टा गाड़ के, देसी भाषा में आपको बताऊं 3-4 जगह खुट्टे गाड़ के साइड में गाड़ के, और उन्होंने बताया कि आपका खेत जो है यहाँ तक आता है, जबकि 70 साल से हम खेत वहीं पे बो रहे हैं। और ये बहुत गलत है कि वो क्या रहा है, कौन यहाँ पे रोड पे ज़मीन देगा? ये फॉरेस्ट की दीवार है, ये दीवार कौन हटाएगा? दीवार को इसको कौन हटने देगा? मैं ये भी सरकार द्वारा बनाई गई है। ये भी सरकार द्वारा बनाई गई थी, और अब सरकार के ये नुमाइंदे कल क्या गए कि आपका खेत यहाँ तक आता है, और वो जो भूमाफिया जो काम कर रहे हैं कह रहे हो 16 फुट आपका खेत में उनकी ज़मीन आती है। तो ये जांच का विषय है, इसमें जांच कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो जो आपकी ज़मीन है उसमें से कुछ हिस्सा उनको दे दिया, हाँ, जो रोड का है वो, हाँ, वो हमारी ज़मीन का कुछ हिस्सा उनकी तरफ जाता है, उनका ऐसा मानना है, जबकि हमारा तो मानना है कि हमारी ज़मीन पूरी थी, लेकिन वो कह रहे हैं आपकी ज़मीन यहाँ तक आती है रोड पे। उसके बाद यार नाला बनाया, दीवार बनाई गई है, ये किस तरह से सरकार ने दीवार बना दी, किस तरह से नाला बना दिया? इतने सालों से ऑब्जेक्शन नहीं उठा। 30 साल से दीवार बनी, 25-30 साल से, जब तक किसी को कोई मतलब नहीं था, और 70 साल से हमारी ज़मीन यहाँ पर थी, जब कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे कॉलोनी कटने लगी, प्लॉट कटने लगे, अब सारा ज़मीन का इधर से इधर दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है प्रशासन की तरफ से सब मिली भगत है, प्रशासन, सरकार, दिल्ली सरकार, सब भ्रष्ट लोग सब मिले हुए हैं। सन्नो प्लेट श्री रजकराम टोकस, मुखमेलपुर निवासी, और हमारी ज़मीन जिंदपुर की उसमें लगती है, और हम यहाँ पे 70 साल से तकरीबन आ रहे हैं। 1952-53 में आके यहाँ बसे थे, तब से ये ज़मीन हमारे पास थी। ये ज़मीन हमने जिंदपुर की उसमें ली थी, और उसी दिन से हमारे दादा, हमारे पिताजी दोनों ही इसी ज़मीन को बोते हुए सड़क से धार चुके हैं, और अब हमारा नंबर 3री पीढ़ी में बाँच चुके हैं। और ये ज़मीन हमारी जो ऑलरेडी जहाँ से इतने दिन से तो हम भी देख रहे हैं, जिस दिन से, क्योंकि मेरी भी उम्र 64 साल के करीब होगी, 64 साल से तो मैं भी इसी ज़मीन को एज ए चीज़ देख रहा हूँ। यहाँ ज़मीन टस से मस हुई। अब कुछ आदमी 26 जनवरी को आकर के जो भूमाफिया आप लोगों की भाषा में बोलते हैं, ये लोग वहाँ ज़मीन में एग्रीकल्चर लैंड में ये कॉलोनी काट रहे हैं, और उन्होंने 16 फुट ज़मीन हमारी तरफ से निकाल के अपनी तरफ कर लिया, और हमारी जो ज़मीन है ये रोड की तरफ शो कर दी है, जो कि हमारे को नहीं लगता कि ये रोड की तरफ हमारी ज़मीन आती है। और उससे पहले 16 फुट के अंदर की तरफ सरकारी फॉरेस्ट की ज़मीन का ऑलरेडी दीवार हो चुकी है, जो कि सरकारी आदमी बगैर कोई नापा तोली करे कोई काम नहीं करता। यदि वो गलत किया गया तो वो उन्होंने भी गलत किया है और इन्होंने भी गलत किया। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये कॉलोनी को बंद कराया जाए। कॉलोनी